हेलो डियर ऑल। हमारा चैप्टर जो रीढ़ की हड्डी पेज नंबर 34 से स्टार्ट करना था। हम पिछला ओवरव्यू करते हैं। उन दोनों के बीच एक बात हुई थी बिजनेस की। तो इस बिजनेस का जो मैटर क्या था, इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। रामस्वरूप, बिजनेस बिज ओह समझ, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोकुल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं रामस्वरूप? हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिए ज़रा, अभी हाजिर हुआ। थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है। पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं शंकर कि बैकबोन आगे। आखिर आप माने नहीं रामस्वरूप? हाँ, आपकी विलायती चाय पसंद है या आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए। मैं ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? हाँ, कहते तो आप सही हैं। इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है क्या कि बिजनेस की बात। विवाह के संबंध में आया हुआ व्यक्ति ऐसी बातें करने लगे कि बिजनेस की बात करिएगा, तो ये चीज़ लेखिका हमें नोटिस कराती है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ नोटिस करनी है, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जहाँ हमें एक्सप्लेन करना है। के लिए आए दो संबंधी परिवार आपस में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बिजनेस का, तो हमें उनकी मानसिकता का अंदाज लग जाता है, समाज की मानसिकता का अंदाज लग जाता है, एक सवालिया निशान लग जाता है सब पर। इसी बात को लेकर हमारी इस एकांकी में भी यही बातें लेखिका ने प्रस्तुत की हैं। ठीक है। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाती ही, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़े। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार को कैसी आमदनी बढ़ती है। वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए, कभी नहीं साहब, नहीं, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाया जाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। यहाँ पे खूबसूरती, चलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमें समझना है, ये तो उन दोनों के बीच का मनोविनोद है, जिसके जो हम इस सीन में देख रहे हैं। मनोविनोद पे तंज ना कसकर हम उस बात पर तंज कसते हैं
कि आखिर ये बिजनेस शब्द हमारे समाज में दो परिवारों के बीच में कितनी खाई ला देता है, कितना गहरा प्रवाह छोड़ जाता है कि ये शब्द विवाह को जो लोग बिजनेस समझते हैं, बिजनेस की नज़र से उसको देखते हैं और बच्चों की शादी नहीं, उस शादी को व्यापार समझते हैं। ऐसी मानसिकता वाले बच्चे और उनके पिता इस समाज में कुरीतियों का उत्साहवर्धन करते हैं, कुरीतियों का उत्साहवर्धन करते हैं। ये हमारा वीडियो पेज नंबर 35 और जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू डियर।